चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में भी हार के कारणों की तलाश हो रही है। मुंबई में बीजेपी की समीक्षा बैठक में प्रदेश के तमाम बड़े नेता और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। ये तस्वीरें उसी बैठक की हैं। इस बार बीजेपी को महज 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। एनडीए को 17, इंडिया को 30 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। यूपी के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा कहीं नुकसान हुआ है तो वो महाराष्ट्र ही है। सवाल ये है कि बीजेपी महाराष्ट्र में क्यों हारी। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रयोग किया गया उसकी जरूरत नहीं थी। एनसीपी का अजित पवार वाला गुट बीजेपी के साथ आ गया, जबकि बीजेपी और विभाजित शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत था। एनसीपी में चचेरे भाई बहनों में जिस तरह की कलह चल रही है, उससे शरद पवार 2-3 साल में ही फीके पड़ जाते। ऐसे में अजित पवार को लेने का अविवेकपूर्ण कदम क्यों उठाया गया? बीजेपी ने एक झटके में अपनी ब्रांड वैल्यू कम कर दी। सीधे तौर पर आरएसएस ने महाराष्ट्र में हार के लिए अजित पवार की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। इसके जवाब में अब एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने पलटवार किया है। अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। दूसरी बात, ये मानता हूं कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजित पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। राष्ट्र में बीजेपी 28 सीटों पर लड़कर 9 सीट जीती। शिंदे की शिवसेना 15 सीटें लड़कर 7 सीटें जीत पाई। अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर लड़कर सिर्फ 1 सीट जीत पाई, जबकि आरएसपी 1 सीट पर लड़ी लेकिन हार गई। इसके लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 27.84% वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में आंकड़ा 26.18% रह गया। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में एनडीए की हार के लिए 400 वाले नारे पर ठीकरा फोड़ा था। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है, उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। फिलहाल हार के बाद तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। वैसे एक बात जो पहले से सामने आ रही थी वो ये कि इस बार महाराष्ट्र में एनडीए को नुकसान हो सकता है। तमाम सर्वे इस तरफ इशारा कर रहे थे। बावजूद इसके बीजेपी ने उस हिसाब से ठोस रणनीति नहीं बनाई और नतीजा सामने है, जिस पर मंथन हो रहा है।